100 नंबर में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं माधव तिवारी। हर अपराधी के लिए अपराध करना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है जुर्म को छुपाना भी, क्योंकि मशहूर है कहावत कि गुनाह और गुनहगार कभी छुप नहीं सकते। एक नजर हमेशा उन पर टिकी है और वो है 100 नंबर, जिसकी पकड़ से कोई भी क्रिमिनल बच नहीं सकता। और आज समाज के वही दुश्मन 100 नंबर के टारगेट पर हैं। 24 अक्टूबर की रात बागपत पुलिस को एक सनसनीखेज सूचना दी गई, जिसे सुनकर पुलिस वापस अपनी कुर्सी पर बैठ नहीं पाई और तुरंत ही 1 मिनट की भी देरी किए बगैर मौका वारदात पर दस्तक दी, जहां इलाकाई लोग सन्न खड़े थे और सामने था दिल दहला देने वाला एक खौफनाक मंजर। 24 और 25 अक्टूबर की दरमियानी रात, वक्त तकरीबन 2 बजे, बागपत की कोतवाली इलाके के हमीदाबाद गांव के बाशिंदों ने जंगल के अंदर आग की भयंकर लपटें उठती हुई देखी। तो हर कोई ये देखकर दंग रह गया कि इतनी भयंकर आग कैसे लग गई। तुरंत गांव वाले उसी तरफ भागे और जब नजदीक पहुंचकर देखा तो उपलों के ढेर में आग लगी थी। गांव वालों ने फौरन उपलों में लगी आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी और जब आग बुझाने के दौरान ग्रामीणों की नजर सुलगते उपलों के बीच गई तो देखकर हर कोई दहशत से भर गया। धधकते उपलों में एक शख्स की लाश भी जल रही थी। तुरंत इत्तला कोतवाली बागपत पुलिस को दी गई और जब खबर सुनकर पुलिस सीन ऑफ क्राइम पर पहुंची तो उपलों की आग बुझाकर उस शख्स का शव बाहर निकाला, जिसके हाथ पैर बांधकर जला दिया गया था। बुरी तरह जल चुकी लाश का पुलिस ने पंचनामा भरा और फिर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन बागपत के हमीदाबाद गांव का कोई भी शख्स मीडिया के सवाल का जवाब नहीं दे पाया कि धधकते उपलों के बीच से जिसकी लाश निकाली गई वो शख्स कौन था, किसने उसे आग के हवाले कर दिया और इस संगीन वारदात को अंजाम देने के पीछे वजह क्या है। मैं तो बिटोड़ा जला दिखा, बस रात को गए थे ना बिटोड़ा, इसे दूसरे को बचाने का नाम गया था तो दूसरे ने करे इसे मैं हाथ गिर गया एक, फिर दूसरा गांव वाले आके सारे ये देखो। तो कौन ले गया उसे निकाल गए? पुलिस वाले। कितना जल रहा था तो देखा जी मुझे नहीं पता। बागपत की कोतवाली हमीदाबाद गांव के लोग वाकई अनजान हैं या फिर उनकी खामोशी के पीछे भी कोई राज छिपा है? ऐसा तो नहीं, वो जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं। फिलहाल बागपत पुलिस भी इन्हीं सवालों से जूझ रही है और तफ्तीश में जुटी है कि जल्द से जल्द पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए, उसकी शिनाख्त से जुड़ा कोई सुराग पुलिस के हाथ लगे और फिर पुलिस इस खौफनाक वारदात की तह तक जाकर उपलों में जिंदा जला दी गई लाश की हकीकत से पर्दा उठाए। एक जला हुआ सब, पिटौड़े में जला हुआ सब मिला है, उसका जो है सूचना दर्ज करके पंचायत नाम कर दिया गया है और उसकी पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जो शख्स के हाथ पैर बंधे हुए थे, क्या लग रहा है कि हत्या की करसम डाला गया है? हाथ पैर बंधे हुए तो नहीं मिले हैं, तो हाथ और पैर पूरे जले हुए थे और जो जांच से सामने आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी, पोस्टमार्टम कराया जाएगा। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया तो मामला जो है अपने आप तो आदमी जलेगा नहीं, निश्चित रूप से
या तो मार के जलाया गया है या जिंदा जलाया गया, ऐसा भी जिंदे के बारे में नहीं कहा जा सकता। क्या ऑनर किलिंग का कोई मामला भी सामने आ सकता है? अभी उसकी शनाख्त ही नहीं हुई है, शनाख्त होने पर प्रॉपरली कार्रवाई की जाएगी। बागपत पुलिस भी शिद्दत से जुटी है और तहकीकात के बाद बहुत जल्द वारदात को वर्कआउट करने का दम भी भर रही है। लेकिन ऑफ द कैमरा कोतवाली बागपत पुलिस वारदात को हॉरर किलिंग से भी जोड़कर देख रही है, लेकिन ऑन कैमरा बोलने से बच रही है। पुलिस को इंतजार है शव की शिनाख्त का, जिसके बाद ही साफ होगा कि उस शख्स को किस लिए मौत दी गई। कौन था वो? क्या वाकई वो हमीदाबाद गांव का बाशिंदा था या फिर उसका कोई ताल्लुक था इस गांव से? आखिर उसकी खता क्या थी और कौन है वो बेरहम जिन्होंने उसे आग के हवाले कर दिया? विश्वजीत चौधरी, बागपत, नेशनल वॉइस। यूपी पुलिस हाईटेक होने का दावा तो करती है, लेकिन हाईटेक बनने की बात तो छोड़िए, वो तो दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ता क्राइम ग्राफ भी रोक नहीं पा रही। सूबे की जनता सुबक रही है, जुर्म के जूझने पर मजबूर है और पुलिस है कि पब्लिक की सुध लेने को तैयार नहीं है। अगर यकीन ना आए तो हमीरपुर की ये वारदात देखिए। तस्वीर जहीर खान की है। पेशे से एक कारोबारी, उम्र 60 साल, हमीरपुर के थाना सुमेरपुर कस्बे के रहने वाले। लेकिन आज व्यापारी जहीर खान की पहचान इस तस्वीर तक सिमट कर रह गई है। कोई भी नहीं जानता था कि कारोबारी जहीर खान उस अनहोनी का निवाला बन जाएंगे, जिसका तसव्वुर ना तो खुद जहीर ने किया था और ना ही कभी उनके परिवार ने। जी हां, व्यापारी जहीर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अब यह तस्वीर ही जरिया रह गई है कारोबारी जहीर को देख याद कर लेने का। जहीर की बीवी अपना सुहाग उजड़ जाने से सदमे में है, तो उनके नाते रिश्तेदार भी गमजदा हैं। मातम पसरा है पूरे इलाके में और इसकी गवाह हमीरपुर पुलिस भी बनी है। कारोबारी जहीर खान की हत्या उस वक्त अंजाम दी गई जब 25 अक्टूबर की सुबह वो घर से निकलकर मस्जिद गए। मस्जिद से नमाज पढ़कर जब वो एक होटल पर चाय पीने के लिए पहुंचे तो ठीक उसी होटल के सामने उनका गोली मारकर मर्डर कर दिया गया। मैडम जी अपने घर से निकलते हैं नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ के जब मस्जिद से बाहर निकले तो जा रहे थे अपना चाय पीने के लिए। चाय पीने के लिए जब पहुंचे होटल पे तो ये अफरोज नाम का लड़का और ये आया और सीधे आकर इसने गोली मार दी उनको। और इनके साथ में बताया जा रहा है कि एक लड़का और भी था साथ में। अभी तो वो कोई खुलासा हुआ नहीं है उसका नाम का और ना ही ऐसी कोई जानकारी है उसको। कारोबारी जहीर खान के कत्ल के बाद जब मीडिया ने उनके परिवार से सवाल पूछा कि इस वारदात के पीछे क्या वजह है और कातिल कौन है, तो परिवार ने बेहद ही सनसनीखेज बयान दिया। अफरोज नाम उनकी जुबान पर आया और उसके एक साथी का नाम थी जिन्होंने खूनी वारदात अंजाम दी। अब जब मीडिया ने पीड़ित परिवार से खूनी खेल की वजह पूछी तो उनका जवाब था कि मृतक कारोबारी जहीर से लगातार रंगदारी मांगी जा रही थी और जब रंगदारी देने से उन्होंने इनकार कर दिया तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। मामला ये है कि वो रंगदारी मांगता था, हमसे बार बार परेशान करता था। ये इनके रात में भी लगा हुआ था और ये जो है जैसे ही नमाज पढ़ के बाहर निकले हैं तो उसने इनकी गोली मार के हत्या कर दी।
बाजार में बेरहम खेल खेला गया तो दिन दहाड़े कारोबारी जहीर की हत्या से इलाके में हड़कंप मचता चला गया। जनता खौफ से भर गई। जमीन पर चस्पा खून खूनी वारदात की गवाही भी दे रहा है। इत्तला पुलिस के काम तक पड़ी तो लाओ लश्कर के साथ आला अधिकारी भी मौका वारदात पर आ थमके। जहीर के शव का पंचनामा भरकर उनकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। कस्बा सुमेरपुर निवासी जहीर नामक एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है गोली मार करके, और उसकी उम्र लगभग 60 साल के आसपास बताई जा रही है। जैसे पुलिस को सूचना मिली है, पुलिस तत्काल इसमें विधिक कार्रवाई कर रही है, पंचायतनामा वगैरह भरा जा रहा है। परिवारीजनों द्वारा जो भी तहरीर दी जाएगी इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इसकी विवेचना की जाएगी। कुछ नाम परिवारीजनों द्वारा बताए गए हैं, उनकी गिरफ्तारी की मेरे द्वारा टीम लगा दी गई है और मैं समझता हूँ कि शीघ्र उनकी गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। ये कहना है कि रंगदारी न देने पर हत्या की गई है, वो गबन की शंका लगती है। अभी तो ऐसी कोई संज्ञान बात नहीं परिवारजन ने मुझसे ये बात नहीं बताया है। जो भी बात होगी उसकी सही बात को लगा कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल परिवारजन ने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं बताई है। हमीरपुर पुलिस ने व्यापारी जहीर की हत्या का मामला गंभीरता से लिया और केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी। लेकिन पुलिस का यह भी कहना है कि अभी पीड़ित परिवार ने रंगदारी नहीं देने पर कत्ल की वारदात जैसा कोई भी बयान नहीं दिया है। मगर मीडिया के कैमरे पर दिया गया कारोबारी जहीर के भाई जावेद का बयान हमने आपको सुनाया भी कि रंगदारी मांगी जा रही थी और नहीं देने पर उनका मर्डर कर दिया गया। मामला ये है कि वो रंगदारी मांगता था, हमसे बार बार परेशान करता था। ये इनके रात में भी लगा हुआ था और ये जो है जैसे ही नमाज पढ़ के बाहर निकले हैं तो उसने इनकी गोली मार के हत्या कर दी। अब बताइए एसपी साहब, जब मीडिया के कैमरे पर पीड़ित परिवार बयान दे रहा है कि रंगदारी नहीं देने पर खून बहा दिया गया, तो फिर इससे बड़ा और क्या सबूत आपको चाहिए? या फिर हम ये मान लें कि पुलिस अपराध रोक नहीं पा रही, अपराधी बेलगाम बन चुके हैं और पुलिस कोई भी संगीन वारदात के बाद उसको हल्का करने की कोशिश करती है। वह साहब मान गए, लेकिन अगर आप इतना दिमाग क्राइम कम करने पर लगाएं, तो हो सकता है कि फिर आपको सच में ज्यादा सोचना ना पड़े। रिजवान अली, हमीरपुर, नेशनल न्यूज़। 6 साल पहले एक पिता ने अपनी बेटी को ससुराल विदा कर यह उम्मीद जताई कि उसकी बेटी को मायके जैसा प्यार नसीब हो, बेटी हर दुख दर्द से दूर रहे। लेकिन उनकी गलतफहमी उस वक्त दूर हुई जब दामाद लालच का गुलाम तो निकला ही, साथ ही दरिंदा भी, जिसने उनकी बेटी की जिंदगी जख्म से भर दी। देखिए आप भी। उत्तर प्रदेश, जहां आए दिन कोई ना कोई महिला किसी न किसी वारदात का शिकार बनती है। सूबे के मुखिया अखिलेश यादव कहते हैं कि वो महिलाओं के सम्मान और उनकी सुरक्षा के लिए हर वक्त तैयार हैं। लेकिन उनका ये दावा मथुरा में छलावा नजर आ रहा है। यहाँ जिला अस्पताल में दर्द से कराहती इस महिला की ये हालत किसी और ने नहीं बल्कि इसके सुहाग यानी पति ने की। दरअसल मथुरा के शेरगढ़ थाना इलाके के मझोई गांव में पीड़ित महिला की 6 साल पहले नरेंद्र सिंह से शादी हुई थी। जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रही महिला की माने तो पति शराब पीकर उसके साथ बदसलूकी करता। इतना ही नहीं, पति अपने शराबी यार दोस्तों के साथ हम बिस्तर होने के लिए भी दबाव डालता था। जब उसने पति की घिनौनी बात नहीं मानी तो जबरदस्ती दोस्तों के सामने परोसने की कोशिश की
और जब अपने पति के घिनौने सितम की सताई महिला ने अपनी आबरू बचाने के लिए भागी तो उसके पति ने मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी। मोटरसाइकिल और लड़ामुटी और 50,000 रुपये मेरा बाबा लंगड़ा लोग फिर गए 2 दिन बहुत भगा दो मार बूटी में। फिर मैं आएगा फिर मेरे पापा ने कर आया। फिर अब गए दोबारा मट्टी के तिल दे सास ने और डोगरी ने मट्टी के तिल जेठ ने और देवन ने आयशरी और आदमी ने। मथुरा के खैराती अस्पताल में अपनी बेटी को इलाज के लिए लेकर आए। दिव्यांग पिता ने सिसकियों के साथ दर्द भरी दास्तान सुनाते हुए कहा कि शादी के बाद से ही बेटी के ससुराल वाले दहेज की डिमांड करते रहे। बेटी की शादी के 6 साल बाद बेटा हुआ। उसने सामर्थ्य न होते हुए भी अपने नवासे के लिए शगुन भेजा और उसके बाद भी बेटी के ससुराल वाले बाइक, सोने की चैन और अंगूठी की मांग करने लगे। नहीं देने पर बेटी से मारपीट करने लगे। और अब इस लोमहर्षक वारदात को दरिंदों ने अंजाम दे डाला। पैरों से लाचार पिता ने यह भी बताया कि वारदात की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए वो थाने के चक्कर काटते रहे, मगर पुलिस ने 10 दिन बाद उनकी रिपोर्ट दर्ज की। इसकी शादी 2010 में हुई थी। इस पे 6 महीने पहले लड़का हुआ था। लड़के के मेरे पास जबरदस्ती इन लोगों ने छूचिक मांगा। जो मुझ पर संवाई हुई थी 30,000 रुपये का मैंने नगद छूचिक इनके लिए दिया। इन्होंने फिर दबाव देकर सभी नाते रिश्तेदारों ने मिलकर के दबाव दिया मेरे ऊपर कि लड़ अंगूठी और मोटरसाइकिल चाहिए हमको। मेरे पास लड़ अंगूठी मोटरसाइकिल नहीं पैदा हुई। इन्होंने फिर लड़की को मारा। इन्होंने 6 महीने में लड़की को 4 बार मारा और लड़का छुड़ा लिया इस लड़की से। 2 बार मैं इसको कर आया। पंचों ने इसके कह दी कि अब ऐसा नहीं होगा था। उसके बाद मेरे से पीछे 4थी बार ये मेहमान आया। हम घर पे नहीं थे। लड़की को बैल आके ले गया। ले जाने के बाद उस लड़की ने मेहनत की, उसका भी पैसा छीन लिया और लड़की को इन्होंने मिलजुल के सब लोगों ने जला दिया। अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए एक दिव्यांग पिता उसे जली अवस्था में लेकर थाने के चक्कर काट रहा था, पर पत्थर दिल शेरगढ़ थाना प्रभारी का दिल नहीं पसीजा। जबकि सूबे के डीजीपी थाने आने वाले हर पीड़ित को न्याय दिलाने का दावा करते हैं। अब देखना है कि बेशर्म सुहाग की सताई इस महिला को कब तक इंसाफ मिल पाएगा। सौरभ गौतम, मथुरा, नेशनल वॉइस। उत्तर प्रदेश में लूट डकैती जैसी वारदातों पर लगाम लगना मुश्किल साबित हो रहा है। क्राइम चरम पर है। पुलिस के हौसले पस्त हैं, लेकिन अपराधियों के हौसले बुलंद। लुटेरे बेखौफ हैं, निडर हैं। ऐसे ही बेखौफ लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया मेरठ में। आप भी देखिए। जेवर ले गए और कैश ले गए। कितना कैश था, कितना जेवर था? 18-19 लाख रुपए ले गए। और क्या था? 1.5 किलो सोना था और 4 किलो चांदी थी। उसमें चांदी के सिक्के भी थे। बुजुर्ग पशु व्यापारी महफूज के जहन पर खौफ के पल अब भी ताजा है।
डरावनी वो तस्वीर अब भी इनके दिलो दिमाग पर हावी है, जिससे इनका सामना 24-25 अक्टूबर की दरमियानी रात हुआ। अभी आपने सुना भी खुद बुजुर्ग महफूज की जुबानी। मेरठ के थाना जानी इलाके के धौलड़ी गांव के रहने वाले पशु कारोबारी महफूज की माने तो 24-25 अक्टूबर की दरमियानी रात उनका पूरा परिवार नींद की आगोश का हिस्सा था और वो भी अपने कमरे के अंदर सो रहे थे कि तभी तकरीबन 14 से 15 बदमाश घर के अंदर दाखिल हुए, जिन्होंने घर के अंदर घुसते ही सबसे पहले बाहर वाले कमरे में सो रहे पशु व्यापारी महफूज को हथियार के दम पर बंधक बना लिया और फिर एक एक कर पूरे परिवार को नींद से उठाकर कब्जे में ले लिया। सबको हथियार का डर दिखाया, खामोश रहने की धमकी दी और फिर शुरू हुआ लूटपाट का तांडव। बंधक परिवार से हर चीज की जानकारी लेकर घर के अंदर रखा सारा माल मत्ता बटोर लिया और फिर सभी लुटेरे फरार हो गए। मुझे बैठक में से ले गए और अनस को ऊपर से लिया, हमारे सबके उसमें हाथ बांध के बिठा दिया, अपना काम करने लगे चोरी। ये होया सुबह इन पे इतला करी, आ रहे हैं तफ्तीश कर रहे हैं। अभी तो यहाँ है, कोई बातचीत नहीं करी, बस हमारे हाथ पैर बांध दिया और अपना खंगोलने मंड गए। पीड़ित पशु व्यापारी महफूज की माने तो 1.5 किलो सोना, 2.5 किलो चांदी और तकरीबन 19 लाख रुपया कैश की डकैती उनके घर में डाली गई है। जो कुछ भी बदमाशों के हाथ लगा सब कुछ बटोर कर फरार हो गए। बदमाश पीड़ित परिवार के घर से निकले तो शोर मच गया, इलाके में हड़कंप मचता चला गया। गांव का हर शख्स पीड़ित परिवार की दहलीज पर आ धमका और इत्तला पाकर मेरठ पुलिस के आला अधिकारी भी लाओ लश्कर के साथ मौके पर थे। सुराग सबूत तलाशने की जद्दोजहद जारी थी, लेकिन पुलिस के हाथ हमेशा की तरह खाली ही थे। गांव वाले अपनी जान माल की सुरक्षा को लेकर खौफजदा थे। साथ ही ग्रामीणों का कहना था कि पीड़ित परिवार जमींदारी भी करता है और अभी इनके दोनों बेटों की शादी हुई थी। बहुओं का कहना कैश घर पर ही रखा था, जो अब लुट चुका है। उन्होंने बताया कि 15-20 आदमी थे तकरीबन। हमारा एक गेट खुला था, उसमें भी कहाँ से आए, उस लड़के को बड़े वाले को उठाया और बड़े वाले लड़के को उठा के दूसरे तीसरे कमरों में सब में 2-3 घंटे वो यहाँ रहे। सर कैश ले गए, जेवर ले गए, ज्यादातर यही सामान गया। तो सारी सुख शांति भंग हो गई लोगों की, सब परेशान है, हम लोग भी परेशान हैं। डकैती से धौलड़ी गांव दहशत में है, पीड़ित परिवार पर भी डर हावी है। बहुत बड़ी डकैती अंजाम दी गई है। 19 लाख रुपया कैश, 1.5 किलो सोना, 2.5 किलो चांदी, वाकई परिवार को कंगाल कर दिया गया है। बदमाश काफी देर तक अपना तांडव मचाते रहे, लेकिन अपनी जान की सलामती के लिए परिवार खामोश ही रहा। डर जिंदगी जाने का भी था, मगर हैरानी होती है मेरठ पुलिस पर भी। कितनी बड़ी वारदात अंजाम दी गई और मेरठ पुलिस के किसी भी अधिकारी ने मीडिया के कैमरे पर एक भी अल्फाज तक बोलने की जहमत नहीं उठाई। सच भी तो है, यूपी पुलिस बोले भी तो कैसे बोले, उनकी बोलती तो बदमाशों ने बंद कर रखी है, जो वक्त बेवक्त संगीन अपराध अंजाम देकर ये साबित करते हैं कि उन्हें किसी का भी डर नहीं, कानून उनके ठेंगे पर है। मुनव्वर चौहान, मेरठ, नेशनल वॉइस। सौ नंबर में आज बस इतना ही। कल फिर खुलेगी गुनाह की एक और डायरी और 100 नंबर पर होगा उसका हिसाब किताब। दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।